हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दो बहुओं की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रोहनी, शालू जल्दी आओ, ये देखो पापा जी तुम दोनों के लिए कितना सुंदर तोहफा लेके आए। आवाज सुनकर रसोई में काम कर रही दोनों ही बहुएं बाहर अपने सास ससुर के कमरे में आ गई। रोहिणी की शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी, तो ये उसका पहला करवा चौथ था। इसलिए हमने सोचा कि उसके लिए कोई अच्छा सा उपहार लिया जाए। बाकी जेवर तो अभी शादी में बहुत सारे बनवाए थे। अंगूठी तब रोहिणी के लिए नहीं बन पाई थी, इसलिए मैंने ही पापा से बोलकर मंगाई है। रोहिणी और शालू की सास नैना जी ने कहा, अब काम बाद में होता रहेगा, चांद निकलने ही वाला होगा। जाओ तुम दोनों पहले तैयार होकर पूजा कर लो, फिर एक साथ ही खाना खाएंगे। दोनों ही बहुओं को अंगूठी सौंपते हुए नैना जी ने कहा, रोहिणी इस घर की छोटी बहू है, जिसकी शादी को भी बस 6 महीना हुए थे। अपने पहले करवा चौथ पर सास ससुर से इतना महंगा तो प्यार स्वरूप पाकर उसकी थी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत ही अपने मायके फोन घुमाकर अपनी माँ से अपने नए घर और ससुराल वालों की खूब तारीफ की। वहीं दूसरी तरफ शालू की शादी को काफी साल हो चुके थे। जब से उसे उसकी सास नैना जी ने अंगूठी थमाई है, उसे उस जरा सी भी खुशी नहीं थी। रह रहकर उसके दिमाग में बस अपनी देवरानी रोहिणी को लेकर जलन होने लगी। 6 साल हो गए मेरी शादी को, ऐसे 6 करवा चौथ निकल गए, पर मुझे तो आज तक कभी किसी तीज त्योहार पर कोई उपहार नहीं दिया गया। और अब जब लाडले बेटे की लाडली बहू आ गई तो उपहार आने शुरू हो गए। सालू ने भी तुरंत ही फोन घुमाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। दो बहुओं के हो जाने से ऐसी छोटी मोटी बातें तो घर में होती ही रहती हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे चलकर ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे। तुम घर की बड़ी बहू हो, थोड़ा बड़प्पन दिखाओ। और वैसे भी समधन जी ने अकेले रोहिणी के लिए तो नहीं मंगाया, साथ में तुम्हारे लिए भी ठीक वैसे ही सेट मंगाई है, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई परेशानी होनी चाहिए। चांद निकल आया है, जाओ पूजा करो। इन सब बातों को अपने दिमाग में मत लाया करो, वरना नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा। सालू की माँ ने बोलकर फोन काट दिया। हाँ, सब मुझे ही गलत समझते हैं माँ, कम से कम तुम तो अपनी बेटी की भावनाओं को समझती। मुझे उपहार से परेशानी नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक अपनी बड़ी बहू के लिए कोई उपहार क्यों नहीं लाया। सालू ने रोते रोते अपने आप से कहा। तभी रोहिणी ने आवाज दी, भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई, चांद निकल आया है, जल्दी कीजिए, सब लोग आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। शालू जल्दी से तैयार होकर बाहर गई। पूजा किया, व्रत का पारण किया, सब लोग पूजा कर एक ही साथ खाना खाए। माँ सारे दोस्त कॉफी के लिए कैफे जा रहे हैं, मैं और रोहिणी भी साथ होकर आते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। छोटे बेटे रवि अपनी माँ नैना जी से बोला, सब समझती हूँ मैं, सारे दोस्त जा रहे हैं या तो अपनी पत्नी को कहीं बाहर ले जाना चाहता है। नैना जी ने हंसते हुए कहा, जल्दी घर आ जाना और बहू से बोलना सारे जेवर उतार कर जाए, क्योंकि जमाना सही नहीं है और आने में रात भी हो जाएगी। उन दोनों के घर जाने के बाद नैना जी ने बड़ी बहू शालू को अपने कमरे में बुलाया। कोई परेशानी है क्या? बड़ी बहू, शाम से ही तुम्हारे चेहरे पे शिकन देख रही हूँ, पहले से ही भरी। शालू अपने गुस्से पे काबू न कर पाई और वो रोने लगी। माँ, इन 6 सालों में आपने एक पल भी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने माता पिता से दूर किसी नए घर में आई हूँ। हमेशा मुझे एक बेटी से ज्यादा ही प्यार किया, फिर ये देवर जी की शादी हो जाने के बाद इस तरह का भेदभाव क्यों? आपने पहले तो कभी मुझे किसी त्योहार पर कोई उपहार आदि नहीं दिया, अब फिर क्यों? नैना जी की पारखी नजर जो शाम से महसूस कर रही थी, वही बात सच निकली, क्योंकि तोहफा देने के बाद ही उनको अंदाजा हो गया था। उन्होंने सालू को अपने पास बिठाया और कहा, मैंने कभी भी अपने दोनों बच्चों में अंतर नहीं किया, तो फिर उनकी पत्नियों में क्यों करूंगी? तुम लोग बस मेरी बहू नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी हो। और मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया जिससे कि इन 6 सालों में तुम्हारे पास छोटी से ज्यादा जेवर ना इकट्ठे हो जाएं। जो भी हो तुम दोनों के पास बराबर ही रहे। माता पिता कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। मैं चाहती थी कि मेरी दोनों बहुओं के पास सब कुछ एक जैसा और बराबर हो जाए। थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम करो। पर सालू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैंने इस घर को अपने 6 साल दिया, उसका कोई एहसान ही नहीं। अरे अगर कोई छोटी मोटी चीज दे भी देती तो कौन सा पूरा जेवरों से कुआं भर जाता। सब दिखावा है। सालू मन ही मन बड़बड़ाए चली जा रही थी।
अभी कमरे में कदम रखा ही था कि पीछे से मोहन ने आकर उसकी आंखें बंद कर दी। करवा चौथ मुबारक हो धर्मपत्नी जी। शालू मुड़कर पीछे देखती उससे पहले ही मोहन ने उसके हाथ में एक सुंदर सा ब्रेसलेट पहना दिया। शालू चौंक गई। ये तो इससे पहले वो कुछ बोल पाती मोहन ने बोलना शुरू किया। हाँ, ये वही ब्रेसलेट है जो तुमने रवि की शादी की जेवरों की खरीदारी करते समय बहुत पसंद आई थी, तभी माँ ने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया था और किसी मौके पर देने के लिए रख लिया था। आज मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि आज से अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता। आपका पसंदीदा तोहफा हाजिर है। मोहन ने घुटने पर बैठकर अपने हाथ को शालू की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शालू की आंखों में से आंसू आने लगे। मुझे माफ कर दीजिए मोहन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने माँ पापा को कितना गलत समझा। मैं भूल ही गई कि इतने साल उन्होंने भले ही मुझे कोई तोहफा खुद से न दिया हो, पर हर साल, हर त्योहार, हर जन्मदिन, हर सालगिरह पर तुम मेरे लिए कोई न कोई निशानी जरूर लेकर आते हो, और वह सब मेरा खुद का होता है, जो कि इसी घर से मुझे मिलता है। मैंने माँ से कितने रूखे अंदाज में बात की। मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी? शालू ने रोते हुए कहा। उसकी चिंता तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं। माँ अपनी बड़ी बहू को खुद से भी ज्यादा अच्छे से पहचानती है, और वह खुद भी इस दौर से गुजर चुकी है, तो उनसे ज्यादा इन सब बातों को इतने अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। मोहन ने शालू की आंखों में लुढ़क आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा। तुम ज्यादा परेशान न हो, मुझे इस बार आइसक्रीम खिलाने नहीं ले चलोगे मिस्टर हस्बैंड? शालू ने हंसते हुए कहा। जी, बंदा तो कब से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोनों एक साथ मुस्कुराए और घर से निकल गए। सुबह सब कामों से फुर्सत के बाद जब शालू ने देखा सासू माँ अकेले हैं, तो उनके पास गई और बोली, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कितना गलत समझा, आपसे गुस्से में बात की। नैना जी ने शालू का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, मुझे पता है मेरी बेटी का दिल बहुत साफ है, वो अपनी माँ से कभी नाराज नहीं हो सकती। शालू ने नैना जी को खींचकर गले लगा लिया। दोनों सास बहू मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।